अगर कोई इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए? अगर कोई जानबूझकर आपको अपने पीछे लगाने के लिए इग्नोर करे तो फिर हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? अक्सर व बेशतर लड़कों में, यूनिवर्सिटी के बॉयज़ में या कॉलेज बॉयज़ में ये बात कही जाती है कि तुमने फ़लाँ लड़की को, या लड़कियों में भी ये बात बहुत आम पाई जाती है कि तुमने फ़लाँ लड़की को अपने पीछे लगाना है तो तुम ये काम करो कि उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। बस उससे पसंद का इजहार कर दिया, उसके बाद तुम उसे इग्नोर करना शुरू कर दो, वो तुम्हारे पास आएगा। क्यों? कि तुमने बीज बो दिया है और बीज बोने के बाद वो पौधा बनेगा ही बनेगा, वो दरख्त बनेगा ही बनेगा। और लोग इसमें बड़े पक्के होते हैं। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी बॉयज़ या यूनिवर्सिटी गर्ल्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग पाए जाते हैं। मेरे से जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है, सर अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, लव बॉम्बिंग करता है और लव बॉम्बिंग के बाद आपको तन्हा छोड़ देता है, इग्नोर करने लग जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? 3 काम कर लीजिए। ये 3 काम आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले उसकी एनर्जी को मीट करें। जिस एनर्जी के साथ वो आपको ट्रीट कर रहा है, उसी एनर्जी के साथ उसे आप ट्रीट करें। अब ये बड़ा मसला है, इस बात को समझना पड़ता है कि कैसे मीट करना है। ठीक है? यानी मुझे एक सादा सी बात बताइए, कभी एक कमज़ोर शख्स किसी ताकतवर शख्स को ज़ेर कर पाया है? नहीं ज़ेर कर पाया। तो वो इस वक्त आपसे ताकतवर है जज्बाती तौर पर और स्पेसिफिक जज्बात में। शायद वो आप जितना ज़हीन ना हो, शायद वो आप जितना जीनियस ना हो, शायद वो आप जितना खूबसूरत ना हो, लेकिन इस वक्त जज्बाती तौर पर और स्पेसिफिक जज्बात में, स्पेसिफिक इमोशंस में वो आपसे ताकतवर है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप उसकी एनर्जी को मीट करें जिस एनर्जी में वो मौजूद है। दूसरा और अहम पॉइंट जो है वो ये कि अगर आपके साथ वो माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, आपको उसने अपने पीछे लगाने के लिए मुख्तलिफ काम करना शुरू कर दिए हैं, स्टेटस अपडेट करना शुरू कर दिए, अपने आप को उसने खुश दिखाना शुरू कर दिया है, ये बताना आपको शुरू कर दिया है कि वो दूसरे लोगों के साथ खुश है, तो आपने उसी के मुताबिक प्ले करना। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या प्ले करेंगे? सादा सी मिसाल दे देता हूं। आपने दुखी स्टेटस नहीं लगाने, आपने गमगीन स्टेटस नहीं लगाने, आपने कुछ ऐसा शो नहीं करना कि आप लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ये नहीं करना आपने। अपने आप को आपने एम्पावर शो करना है, ताकतवर शो करना है। अगर आप अपने आप को गरीब, यतीम, मस्कीन शो करेंगे तो ये बात समझ लें वो आपको और दबा कर गुजरेगा। दुनिया में ना कमज़ोर लोगों को मज़ीद दबाया जाता है। यहाँ पर एक ही उसूल है, जो जितना ताकतवर है उतना ही ज़्यादा वो बेहतर हुक्मरानी करने का हक हासिल रखता है, एंड दैट्स इट। जज्बात की दुनिया में भी ऐसे ही है, जो जज्बाती तौर पर जितना ताकतवर है उतना वो रूलिंग, आप कह लीजिए, उसमें एबिलिटीज़ पाई जाती हैं सामने वाले पार्टनर्स में। और ऐसा ही होता है, एक लीडर होता है और एक पीछे चलने वाला होता है। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है। बहुत कम आइडियल रिलेशनशिप होते हैं जिसमें लड़का और लड़की, औरत और मर्द दोनों मिलकर चाह रहे होते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात को लेकर चलें। वो कि उसमें भी बराबरी नहीं होती, एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है, लेकिन उसमें एक दूसरे का एहतराम किया जाता है। तीसरा काम जो आपने करना है, ये बहुत अहम काम है। तीसरा काम, आप अपनी 5 किस्म की हेल्थ पर तवज्जो देना शुरू कर दें। मैं देखूंगा वो जो आपको इग्नोर कर रहा था और जो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, वो किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दें। देन अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दें। जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल करना शुरू कर दें मेंटली। तीसरा, अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दें। चौथा, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करना शुरू कर दें, फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करना शुरू कर दें। और पांचवा, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना शुरू कर दें। अगर एक जगह से डिस्टर्ब हुआ है तो आपके बाकी तमाम रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ये काम कर लीजिए, आप बैठ कर दुआएं देंगे कि सर ने कितना बड़ा कुलिया, कितना बड़ा फ़लसफ़ा चंद मिनटों में समझा दिया था। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आपका बहुत शुक्रिया।